हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और आपको भी मालूम है कि कई सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके प्रैक्टिकल वाइवा कह लीजिए कि 60 नंबर के या फिर 100 नंबर के होते हैं। कई सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसके 20 नंबर के प्रैक्टिकल और वाइवा कंडक्ट कराए जाते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो जाते हैं। इस कारणवश उनके रिजल्ट में एब्सेंट लिख के आता है और उनकी बैक लग जाती है प्रैक्टिकल में। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपकी प्रैक्टिकल में बैक लगती है तो ये नहीं कि आप सोचेंगे चलिए ये तो मेरी प्रैक्टिकल में बैक है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो आपकी नॉर्मल बैक, जैसे मान लीजिए कि आपने थ्योरी का एग्जाम दिया उसमें बैक लगती है, उसी प्रकार से अगर आपकी प्रैक्टिकल में बैक लगती है तो वो भी आपका काउंट होता है। सपोज कीजिए कि आपके किसी 4 सब्जेक्ट में बैक है तो चलिए आप ईयर बैक यानी कि फेल होने से बचे हुए हैं, और एक सब्जेक्ट आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गए या फिर प्रैक्टिकल छोड़ दिए उसमें आपकी बैक हो गई, तो वो आपका 5 सब्जेक्ट हो जाएगा, वो भी आपका काउंट होता है और इस केस में आपकी ईयर बैक हो जाएगी। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना होता है, प्रैक्टिकल में प्रेजेंट आपको जरूर रहना होता है। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिकल के टिप्स के बारे में कि B2P का प्रैक्टिकल आपको कैसे देना होता है, कैसे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वगैरह कह लीजिए कि पा सकते हैं। इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। आपको मालूम है कि यहाँ से आपको B2P से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और पहली चीज़ है वो है आपकी फाइल आपकी पूरी होनी चाहिए। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, कई सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके केवल प्रैक्टिकल वाइवा ही होते हैं, आपका कहिए कि थ्योरी का एग्जाम नहीं होता है। 60 नंबर के आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल वाइवा होंगे जो आपके एग्जामिनर वगैरह आते हैं, और 40 नंबर के आपके इंटरनल तौर पे प्रैक्टिकल वाइवा होते हैं। तो इंटरनल एक्सटर्नल से कोई मतलब नहीं है, मेन होता है एक्सटर्नल जो आपके एग्जामिनर आते हैं आपका प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह के लिए लेते हैं। तो उसकी जो फाइल होती है वो फाइल आपकी पूरी होनी चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल हो, कई सारे सब्जेक्ट होंगे जो 20-20 नंबर के प्रैक्टिकल वाइवा होते हैं, तो वो आपका 20 नंबर में होता है, तो 10 नंबर आपका वाइवा का होता है कह लीजिए, और 10 नंबर आपकी कॉपी जो वगैरह जो लिखते हैं उस पर होता है। ठीक है, तो आपकी फाइल वगैरह तो वो तो कंप्लीट होनी चाहिए प्रैक्टिकल की। इसके अलावा जब भी आपका प्रैक्टिकल होता है तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी लिखवाई जाती है। जैसे आपने हाई स्कूल में या फिर इंटरमीडिएट में कह लीजिए कि आपने लिखा होगा एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिकल की कॉपियाँ लिखवाई जाती है। जैसे फिजिक्स हो गया या फिर केमिस्ट्री हो गया, आपने प्रैक्टिकल की कॉपी वगैरह लिखी होगी, या फिर कभी कई जगहों पर नहीं भी लिखा जाता है, बच्चे पैसे वगैरह दे देते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में B2P की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं चलता है। तो आपको प्रैक्टिकल की जो कॉपी लिखवाई जाती है उसमें आपको प्रेजेंट जरूर रहना होता है, वो लिखना कंपलसरी होता है। सपोज कीजिए कि आप प्रैक्टिकल की कॉपी नहीं लिख पाते या फिर उस दिन कॉलेज वगैरह नहीं जाते हैं, किसी कारणवश उसमें एब्सेंट हो जाते हैं, तो अगर आपकी प्रैक्टिकल की जो कॉपी लिखवाई जाती है उसमें अगर आप प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो आपका प्रैक्टिकल में उस सब्जेक्ट में आपको एब्सेंट कर दिया जाएगा और उसमें आपकी बैक लग जाएगी। तो प्रैक्टिकल की कॉपी लिखना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, इसके बाद से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका जो वाइवा होता है, ठीक है, वाइवा में आपको प्रेजेंट रहना कंपलसरी होता है। ये दोनों चीज़, जो आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी लिखवाई जाएगी और जो आपका वाइवा होगा, इन दोनों में आपको प्रेजेंट रहना कंपलसरी होता है। भले ही आपको कुछ ना आता हो या फिर कहिए कि आपने फाइल में भले कुछ आपको नहीं आता है, फाइल में मान लीजिए कि आपसे जो लिखवाया जा रहा है उसमें कुछ नहीं आता है, भले अपना अपना जो रोल नंबर वगैरह होता है या फिर कहिए कि जो भी डाटा मेंशन करने होते हैं वो मेंशन कर दीजिए, और जो भी आपको थोड़ा बहुत आता है वैसे लिख दीजिए, इसलिए कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चेक नहीं होती है, बस आप प्रेजेंट रहने चाहिए दोनों में। अब बात करेंगे प्रैक्टिकल के टिप्स, वाइवा के टिप्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका जो एग्जामिनर आता है, तो मान लीजिए कि आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादा नंबर पाने हैं, तो कैसे पाएंगे? तो इन सारी चीज़ों को आप अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, कुछ टिप्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। सपोज कीजिए कि जब भी आपका एग्जामिनर वगैरह आता है तो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, जैसे कि वाइवा आपका होता है तो कुछ चीज़ें पूछेगा। अब बच्चों को क्या होता है, कुछ मालूम तो होता नहीं है, जाहिर सी बात है, कभी कभी जाते हैं ऐसे मुंह नीचे करके या फिर कहिए कि सर नीचे करके रहते हैं, बस वो सुनते रहते हैं, जो भी बोलता है बाद में कहते हैं जाओ, वो चले जाते हैं। तो आपका मान लीजिए कि 20 नंबर का कोई सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल हो रहा है तो उसमें कितना नंबर देगा? वो बहुत से ज़्यादा देगा, आपको 16 नंबर 17 नंबर ऐसे देगा। लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को आपने देखा होगा 19 नंबर या फिर कभी कभी तो 20 में 20 भी दिया जाता है। तो इसमें कुछ अंक, या फिर कहिए कि जो आपका 60 नंबर का प्रैक्टिकल वाइवा होता है तो काफ़ी सारे बच्चों को 35 मिलता है, काफ़ी सारे बच्चों को 32 मिलता है। तो इसमें भी जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको 45 मिलता है, 52 मिलता है, 56 करके मिल जाता है, ऐसे ऐसे करके मिलता है। तो ये जो मार्क्स होते हैं आपके कहिए कि आपके परसेंटेज बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान करते हैं। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आपका वाइवा हो रहा है तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, मान लीजिए कि जो भी आपका सब्जेक्ट हो गया उससे रिलेटेड कुछ पूछ दिया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक आपका BIT का फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो BIT बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपका एक सब्जेक्ट होता है, ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है। अब मान लीजिए कि कोई एग्जामिनर आया आपसे तो वो अपने अकॉर्डिंग पहले आपसे क्वेश्चन एराइज करेगा। अब मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है, प्रैक्टिकल और वाइवा देने आप गए हैं, आपको कुछ नहीं आता है, तो कम से कम एक टॉपिक को आप ऐसे तैयार किए रहेंगे। सपोज कीजिए कि जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है आपको कुछ नहीं आ रहा, तो वो बाद में ऐसे कहेगा चलिए आपको जो आता है, वो आपसे यही कहेगा चलिए आपको जो आता है, आपने जो याद किया है उसके बारे में हमें बता दीजिए। मान लीजिए कि आपने CPU के बारे में या फिर मेमोरी के बारे में जो भी आपका हो गया, आपको याद है उसके बारे में बता दिया आपने, तो उससे ये वो टिपिकल क्वेश्चन एराइज करेगा। तो उसके बारे में आप एक कोई टॉपिक, एक जो भी आपको टॉपिक आसान लगे उसको जरूर आप पढ़ लेंगे, जो भी सब्जेक्ट हो। कोई जरूरी है कि हाँ चलिए BIT की मैं बात कर रहा हूँ, आपका फिजिक्स हो या फिर जिस भी सब्जेक्ट
सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपका वाइवा होने वाला है, उसमें एक टॉपिक अगर आपको कुछ नहीं याद है तो 1-2 टॉपिक जरूर याद कर लेंगे। लास्ट में एग्जामिनर आपसे यही कहता है कि चलिए आपको जो आता है उसके बारे में बता दीजिए, आपने क्या पढ़ के आए, आप क्या पढ़ के आए हैं, क्या आपको मालूम है, और उसके बारे में जब आप बताएंगे तो उससे 1-2 वो टिपिकल क्वेश्चन पूछेगा। अगर वो बता देते हैं, अगर आपका वाइवा अच्छा चला जाता है तो आपने प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखी है, पहले आप प्रेजेंट वगैरह थे या फिर क्लास वगैरह करते थे या फिर नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता, आपको प्रैक्टिकल और वाइवा में अच्छे मार्क्स वगैरह मिल जाते हैं। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे बीआईटी का ही सब्जेक्ट हो गया, एक आपका रैम हो गया या फिर रोम हो गया। अब डायरेक्ट एग्जाम आएंगे तो कभी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपसे पूछेंगे कि हाँ बताइए सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, किसी का नाम बताइए, वर्तमान में आप सारी चीज़ों को यूज भी करते होंगे। या फिर रैम और रोम हो गया, या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी हो गया, इसका फुल फॉर्म पूछेंगे। या फिर कह देंगे बताइए कि जो रैम है वो परमानेंट मेमोरी है या फिर टेम्पोररी मेमोरी है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी है या फिर सेकेंडरी मेमोरी है। इस तरीके से क्वेश्चन वगैरह एराइज करते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो लास्ट में वो यही कहेंगे चलिए आपने क्या पढ़ के आया है, जो आप पढ़ के आए हैं उसी के बारे में हमें बता दीजिए। तो एक टॉपिक 1-2 टॉपिक आप अच्छे तरीके से जरूर याद कर लेंगे, और ये आपके कह लीजिए कि जो आपको वाइवा एग्जामिनर लेता है, अगर आपको चलिए वैसे आपने बता दिया, कहेगा कि हाँ जो आपको आता है वो बताइए, अगर उसमें आपने बता दिया तो आपको अच्छे मार्क्स वगैरह दे देगा। और पहले आपने क्या किया, कैसे किया, आपने फाइल लिखा या फिर नहीं लिखा, उससे ज़्यादा मतलब नहीं होगा। मतलब ये होगा कि अगर आपका वाइवा अच्छा चला गया तो आपको वाइवा में या फिर कहिए प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स वगैरह मिल जाते हैं। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।